ले बहनी, सुबह के 8 बज गए और यू लोंडा अभी तक ना उठा, जबकि इसे पता है कि घर का काम मुझे ही करना सारा। ओए उठ चल। तेरा रोज रोज का क्या तरीका है? रोज मैं ही उठाऊंगी तुझे? खुद ना उठ सकता तू? तुझे यूं ना पता घर का सारा काम मैं ही करूं? माँ, मेरी तो तबीयत खराब है, मुझे बुखार आ रहा है। एक और बहाना, मरा तो ना तू और ना खाने में तुझे कोई दिक्कत होती। बकवास मत कर, जल्दी उठ के किचन में आ जा, बर्तन धुलने को पड़े हैं। माँ, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? ज्यादा जुबान मत चला, जितना कह रही हो इतना कर ले, घर का काम करवा चल। तुम कर लो ना, मुझे बुखार आ रहा है। प्यार से मानेगा नहीं। वैसे किसी ने सही कहा है कि लातों के भूत बातों से माना नहीं करते। चल यहाँ से। ठीक है माँ, आप चलो, मैं आता हूँ। क्या हुआ मम्मी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अरे बेटा, तू परेशान मत हो, तू सो जा। ये प्यार से मान ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा तेज बोलना पड़ गया और जिससे तेरी नींद खराब हो गई। चल तू सो जा। ओए जल्दी आ। आता हूँ। दीदी उठो। क्या हुआ लविश? दीदी, मैं कह रहा था कि आज का काम आप कर लो, मेरी ना तबीयत खराब है, मुझे बुखार आ रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या कि आप कर दो काम? अरे तेरा क्या अचार डालेगा इस घर में? और वैसे भी मम्मी अकेले घर में काम करती है, तुझे अच्छा लगता है क्या? देख यहाँ से जा और मेरा दिमाग खराब मत कर। और वैसे भी 9 बजने वाले हैं, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। जा यहाँ से। दीदी कर दो ना आज के काम। देख लविश, सुबह ही सुबह बहस मत कर मुझसे, जा यहाँ से। दूँ माँ को आवाज? जाता हूँ। हाँ माँ, बताओ क्या काम करना है? काम क्या करना है? तुझे पता नहीं है मैं 8 बजे चाय पीती हूँ। 8 बजे से पहले उठ जाया कर। आज मुझे चाय खुद बना के पीनी पड़ी है। और आज क्या, अब तो 3-4 दिन से तेरा यही ड्रामा चल रहा है। मुझे पता है तू उसकी होड़ कर रहा है ना, सोच रहा है जैसे दीदी सोती है वैसे ही मैं भी सोऊंगा टाइम टाइम तक। लेकिन बेटे ऐसा नहीं होगा, तुझ में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है, समझ गया? पता नहीं भगवान जी कौन से कर्मों की सजा दी है। सुन जा, कहाँ गुरा, सुनेगा ना क्या काम करना है तुझे? हाँ बताओ। पहले तो ये सोफों के कबर्ड ठीक कर, फिर यहाँ पे झाड़ू पोछा करिए और उसके बाद किचन में पड़े बर्तन रात के और अब सुबह के, उन्हें धुल दिए। ठीक है। और हाथों को तेज तेज चला लिए, जैसे जुबान चले कभी वैसे ही हाथ भी चले। ठीक है। जा झाड़ू पोछा लेके आ। पता नहीं वो हमारे घर पैदा होने को रहा था। आ गया? चल कर ले काम, मैं यूं कब रखी हूं। ओए, तुझे दिख नहीं रहा मैंने ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं और ये झाड़ू हाथ में लगाई हो, वरना इसकी धूल मेरे कपड़ों पे चिपक जाएगी। दीदी, मैं काम कर रहा हूँ तो काम करने दो ना। मैं क्या तेरे हाथ पांव पकड़ रही हूँ जो तू काम मत कर, बाद में काम करता रही हो। और हाँ, जा मेरे लिए एक गिलास पानी
पानी लेकर आ। जा, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगी। ठीक है दीदी, जा रहा हूँ। जा जल्दी। इसे भी सुनाई नहीं देती एक बार में। ये लड़का पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं। मैं वैसे ही लेट हो रही हूँ यार, 10 बज चुका है। ओ अब अभी जा, क्या साल लगाएगा आने में। दीदी ये लो पानी। तुझे दिखता नहीं है एक बार में। दीदी गलती तो आपकी थी। मेरी क्या गलती थी? तेरे इतनी बात समझ में नहीं आती है, क्यों मेरी ड्रेस खराब करने में लगा हुआ है तू? दीदी आपका फोन आ रहा था तो आपने फोन को उठाया और पानी पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो गिर गया। तू ऐसे नहीं मानने का है। रुक जा, अभी माँ को बुलाती हूँ। नहीं दीदी रहने दो, दीदी नहीं। माँ मुझे माँ, ओ माँ, दीदी, तुझे तो माँ ही बताएगी। तू दीदी ऐसे है। नहीं मानने का है। माँ मुझे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है इतना? माँ देखो ना, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी और इसने पानी मेरे कपड़ों पर गिरा दिया। क्यों रे हरामजादे, तू एक भी काम तमीज से नहीं कर सकता। एक तो तू 100 खराब उठाया और ऊपर से मेरी बच्ची की ड्रेस खराब कर दी। माँ गलती तो दीदी की है, इन्होंने पानी पे ध्यान नहीं दिया। इनका फोन आ रहा था तो फोन पे ध्यान दे रही थी। सफाई मत दे, कितनी भी सफाई दे ले, गलती हमेशा तेरी रहती है। माँ, सबसे बड़ी गलती तो इस धरती पे जन्म लेके कर दी, और खास करके मेरे घर में। माँ आप इसे देखती रहो, मैं वैसे ही बहुत लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब इसे साफ कौन करेगा? तेरा बाप। चल कर इसे साफ। काम बढ़वा लो, एक भी काम तमीज से कर नहीं सकता ये लड़का। मुझे सब पता है, तू ना मेरी लड़की से जलता है। अच्छा, पोछे नहीं है क्या हमारे घर में जो इससे करेगा पानी साफ? पोछे लेके आ चल। हाथों को जल्दी जल्दी चला ले, थोड़ा फुर्तीला बन जा। इतना सुनाती हूँ इसे, कहीं जाता भी तो नहीं। मनहूस कहीं का, इस घर में आके बैठ गया है। निकल यहाँ से। हे भगवान, तुम मुझसे कौन से जन्मों की सजा दे रहा है? अगर मैं छोटा हूँ तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। माँ मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, सारा काम मुझसे ही कराती है। और दीदी से तो इतना प्यार करती है, बहुत कुछ चीज ला कर देती है, तो सिर्फ दीदी को, मुझे तो एक वक्त का खाना भी नहीं देती। हे भगवान, ऐसा तो क्यों कर रहा है मेरे साथ? हाँ दीदी, हाँ यार तो सब ठीक है। हाँ हाँ भैया दोस्त तो बहुत अच्छे से निपट गया ना, ऐसी तो कोई बात ना थी। हाँ करा था मेरी बेटी ने भी। हाँ उसके साथ क्या सारे त्योहार करे हैं वो तो। अब जैसा भी है तो लड़का ही मेरा। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी है। ठीक है, नमस्ते। क्या हुआ माँ, किसका फोन था? होता क्या, किसी को अपने घर से मतलब नहीं है, दूसरों के सुख दुख में टांग अड़ानी है अपनी। अब क्या हो गया? अरे होता क्या, तेरी जनकपुरी वाली बुआ थी, वो कह रही थी कि सिमरन ने लविश का भैया दूज करा था या नहीं। अपने घर से मतलब न रखती हैं, दूसरों के घर में ताका जाकी करती फिरें। चल ये तो लगी रह मैं ऐसे ही कामों में। यूं बता, तू इतनी लेट आई है, कहाँ थी, क्या कर रही थी? अरे माँ तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हें पता है आज पार्टी में मुझे इतना मजा आया, लेकिन माँ आपने जो वो मुझे 10,000 दिए थे ना, वो सारे उड़ गए। सारे पैसे खर्च कर आई? हाँ, वो पार्टी में इतना ज्यादा खर्चा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। देख, मैं मानती हूँ कि मैं तुझे बहुत चाहूँ और पैसे भी तुझे बहुत दूँ, इसका मतलब ये भी ना है कि तू अपनी मनमानी करती रहे। तू लड़की है, थोड़ा देख दाख के खर्च किया कर, सोच समझ के उठाया कर पैसे। अब पैसे पेड़ पे ना लगते। ठीक है माँ, वो माँ दोस्त ना मेरे पीछे पड़ गए थे कि यार खिला दे, तो मैं मना भी नहीं कर पाई, लेकिन मैं आगे से याद रखूंगी।
चल ठीक। मैंने घर के सारे काम कर दिए और मुझे ना बहुत तेज की भूख लगी है। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था और मैंने किचन में जाके देखा तो खाना खत्म हो गया। तो खाना तो खत्म होना ही था ना, तूने खाना बनाया ही कहाँ था? 2 रोटी सारी सेकी थी, मैं भी भूखी रह गई। मेरी बच्ची तो बाहर खाई, वरना तू तो इसे भी भूखा ही मारता। माँ मैं खाना बना लेता हूँ, आप राशन मंगा लो, राशन खत्म हो गया। राशन खत्म हो गया? पिछले हफ्ते तो भरवाया था। माँ खत्म हो गया, थोड़े तो मंगाया था। ऐसा कितना खा रहा है तू जो इतनी जल्दी राशन खत्म हो गया? खाने पीने पे ना थोड़ी रोकथाम लगा ले, बहुत ज्यादा खा रहा है तो इतना काम तो करता नहीं है। माँ मैं तो एक ही टाइम खाता हूँ, वो भी 2 रोटी खाता हूँ। जुबान कितनी लड़ाएगा? कितनी बार कहा है मुझसे बहसबाजी तेरी चलेगी नहीं। अगर इतनी भूख लग रही है ना, कहीं भीख मांग के खा ले, यहाँ नहीं है तेरे लिए रोटी। चल निकल यहाँ से, अब जा और जाके कपड़े धुल दे मेरे, निकल। माँ इसकी ना दिन पे दिन हरकतें बढ़ती जा रही हैं। सुबह मैं जा रही तो मेरे ऊपर गर्म पानी डाल दिया और टाइम से आपको खाना देता नहीं है। इसकी हरकतें आप क्यों बर्दाश्त कर रही हो? क्यों नहीं निकालती हो इसे घर से आप? तू तो चली जाती है, मुझे तो इसे बहुत मुश्किल पड़ता है झेलना, पर क्या करूं, ऐसे घर से नहीं निकाल सकती ना। बेटा है मेरा। बेटा है, माँ इसे निकाल दो ना। वैसे भी किसी काम का नहीं है, बोना है और मजाक और बनाते हैं रिश्तेदार हमारी। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है कि ये मेरा भाई है। चल तू अभी हारी थकी बाहर से आई है, परेशान मत हो, जा जाके आराम कर ले। इसका क्या है, इसे तो मैं झेल ही रही हूँ, आगे भी झेल लूंगी। ठीक है माँ। दिमाग खराब कर रखा है इस लौंडे ने मेरा। पता नहीं कौन सा दिन होगा जो इसका कहीं काम उम लगेगा और ये यहाँ से निकलेगा। माँ माँ। अरे सिमरन, हाँ क्या माँ, हुआ? मैं ये कह रही थी कि माँ मैं आज अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। लेकिन बेटा इतनी सुबह सुबह कुछ जरूरी काम आ गया क्या? पता नहीं माँ, मेरे पास राम की कॉल आई और बोला जल्दी सिमरन आ जा। माँ आप टेंशन मत लेना, मैं शाम को लेट हो जाऊंगी, ठीक है? चल ठीक है। लबीस, ओ लबीस, आया बा। पता नहीं क्या काम होगा जो सिमरन को इतनी जल्दी में बुलाया। हे भगवान, सब ठीक तो है? जी माँ। तू कह रहा था ना कि राशन खत्म हो गया। हाँ माँ। एक काम कर, ये ले 1000 रुपए और जाके जो भी राशन खत्म हो रहा है सब लिया। ठीक है माँ। और सुन, आज बाजार है ना, हरी हरी ताजी सब्जी भी ले आना। ठीक है, ताजी ताजी लाऊंगा। जा। ओह, थोड़ी देर और सो जाऊं। रात भर मच्छर इतने परेशान कराए, चैन से सो नहीं देते। क्या हुआ राकेश, और तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? जल्दी में क्यों बुलाया? अरे यार तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं? तुम्हें मेरे प्यार पे शक हो रहा है? शक? अरे यार कैसा प्यार करती हो तुम, मुझे तो आज तक तुम्हारा प्यार समझ में नहीं आया। अरे यार मैंने तुमसे एक बात के लिए बोला था, वो भी नहीं हुई तुमसे। अरे कब करोगी यार हमारी शादी की बात अपने घर पे? हाँ तुम्हें पता है मेरे घर को ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। फिर मत बोलना मुझसे कि तुमने कहीं और पे शादी कर ली। राकेश, तुम्हारे घर को ने तुम्हारा रिश्ता कर दिया और तुम मुझसे अब बता रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ना मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं माँ से बात करूंगी। और तुम्हें तो पता है माना कि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, लेकिन ऐसी भी नहीं कि यार मैं उनसे शादी के बारे में बोलूंगी और वो एकदम से ही मान जाएंगी। तो ठीक है, आराम से फिर तुम कर लेना किसी और से शादी।
मेरे घर को ने भी कह दिया है कि तू जल्द से जल्द शादी कर। दीदी? और दीदी के साथ ये लड़का कौन है? ये बातें क्या कर रहे हैं? नहीं राकेश, तुम ऐसा मत करो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? यार प्यार करता हूँ, जब तो तुमसे मिलने आया हूँ, जब तो तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपने घर पे शादी की बात करो, वरना वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। राकेश, लेकिन मेरी माँ तो मानने की नहीं है मेरी शादी को। तो ठीक है फिर, जब ऐसे नहीं होगा तुम ऐसा करो, हम भागकर शादी कर लेते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? भागकर शादी? तुम ये बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ। तो बस। क्या ये दोनों आपस में भाग के शादी करेंगे? प्यार में सब जायज होता है, समझ में आया तुम्हें? देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। मुझसे भागकर शादी कर लो बस, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये हम सबको धोखा दे रही है। अभी जाके सारी बात माँ जी को बताता हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बस तो तुम कल सुबह को 4 बजे जितने भी तुम्हारे घर में पैसे हैं और थोड़े बहुत जेवरात लेकर आ जाना, क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ठीक है ना? और हाँ, तुम किसी और से शादी मत करना यार। यार तुम पागल हो गई हो क्या? ठीक है, तुम जाओ। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। माँ जी, माँ जी, आपको कुछ पता है? क्या हो गया लविश? सब ठीक तो है और तू इतना हाँप क्यों रहा? माँ जी, सिमरन हमें धोखा दे रही है। सिमरन धोखा दे रही है? क्या हाँ, हो गया? आपके प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है वो। अरे कुछ बताएगा भी क्या है? घुमा क्यों रहा है इतना? वो किसी लड़के से प्यार करती है। क्या? नहीं, मेरी बच्ची कभी ऐसा नहीं कर सकती। तू झूठ बोल रहा है। मैं उससे प्यार करती हूँ, ये सब तुझे देखा नहीं जाता ना? माँ, मेरा यकीन करो, मैंने उसे खुद देखा अपनी आंखों से। आप उससे इतने प्यार करती हो ना? नहीं, मैं नहीं मानती। मेरी बेटी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। उसे मेरी इज्जत और बेइज्जती का पूरा ख्याल है। जरूर तू झूठ बोल रहा है ना, ताकि मैं उससे प्यार ना करूं, है ना? नहीं नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वही बात कर रहे थे कि आज रात को भागेंगे। निकल यहाँ से, झूठा मक्कार कहीं का। मेरी बेटी पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हुए तूने एक बार भी नहीं सोची? अरे वो सही कहती थी कि मैं तुझे इस घर से निकाल दूं, लेकिन मैं ही थी जो माँ की ममता ने रोक लिया और मैं तुझे नहीं निकाल पाई। लेकिन आज के बाद तू इस घर में कभी नहीं रहेगा। निकल यहाँ से। माँ, मेरा यकीन करो। बस, मुझे किसी पे कोई यकीन नहीं करना। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। निकल यहाँ से। कोई और बहाना नहीं मिला तो मेरी बेटी में उल्टे सीधे इल्जाम लगाएगा अब ये। अरे मैं सिमरन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, सिमरन भले ही बाहर घूमती है, लेकिन मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं करेगी जिससे समाज में मेरी नाक कटे। और ये आया मेरी बेटी पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाने वाला। माँ जी, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तो देखना, मैं सिमरन का पर्दा फाश करके रहूंगा और उसकी असलियत तुम्हारे सामने जरूर लाऊंगा। दीदी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो आप? क्यों? तू क्या मेरा बाप है जो तुझे हर चीज बताऊंगी? मेरी मर्जी, मैं कहीं से भी आऊं, कहीं भी जाऊं। तू होता कौन है पूछने वाला? दीदी, मैं आपका भाई हूँ और आपका फर्ज बनता है मुझे सब कुछ बताना। अच्छा, तू मेरा भाई है, लेकिन मैं तो नहीं मानती कि तू मेरा भाई है। तेरी इस घर में हैसियत ना एक नौकर की है, इसलिए तू नौकर बन के रहे। तू मालिक मत बन।
दीदी आपको क्या लगा अगर आप मुझे बात नहीं बताओगी तो मुझे नहीं पता चलेगी? जब आप कल अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी ना तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। सुन लिया ना तूने? हाँ, मेरा है बॉयफ्रेंड। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और हाँ, आज मैं उसके साथ भागकर शादी भी करने वाली हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तू होता कौन है मना करने वाला? मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं कहीं भी जाऊँ। और तुझे इंटरफेयर करने की ज़रूरत क्या है? हैं? दीदी अगर आप भाग गई तो माँ के दिल पे क्या बीतेगी? सिमरन, क्या है ये सब? वो माँ कुछ भी नहीं, देखो ना, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी और लवीश मुझ पे अनाप शनाप इल्जाम लगा रहा है। नहीं माँ, मेरा यकीन करो, ये उसी लड़के के साथ भाग के जा रही हैं। नहीं माँ, ये कैसे इल्जाम लगा रहा है मुझ पे? आप तो मुझ पे बहुत विश्वास करती हो ना। हाँ, मैंने तुझ पे बहुत विश्वास किया था। उसी विश्वास का तो तू नाजायज फायदा उठा रही थी। लेकिन वो विश्वास मैं तुझ पे ना करके इस पे कर लेती तो आज मुझे ये दिन देखने को ना मिलता। नहीं माँ, ये झूठ बोल रहा है। आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और आपको पूरा विश्वास है ना, मैं नहीं कर सकती ऐसा। बस कर। इस सब के बारे में ना मुझे लविश ने दोपहर आके बता दिया था, लेकिन मैंने इसकी बात पे विश्वास नहीं किया क्योंकि मैं तुझ पे बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। और आज तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया और तू किसी और के साथ भागने को चली थी, मुझे और हमारे इस घर को छोड़कर। अरे तूने कम से कम एक बार तो सोचा होता कि तू उस माँ को छोड़कर जा रही है जो तुझसे बहुत प्यार करती है, तेरे लिए अपने बेटे को भी कुछ नहीं समझती। किस चीज की कमी थी मैंने तुझे? जो तूने मांगा मैंने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी पता नहीं तुझे क्या हो गया, किसी और के लिए मुझे छोड़ के जा रही है। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता। अगर मैं आपसे कहती तो आप हमारी शादी के लिए राजी नहीं होती। ये सारी बात तो आके मुझसे बता भी तो सकती थी ना। माँ, अगर लड़का सही होता तो मैं जरूर तेरी शादी कराती, मुझे कोई एतराज नहीं होता। माँ, मैं डर गई थी कहीं आप मना ना कर दो, और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आज अगर तू उस लड़के के साथ भाग जाती तो ये समाज, गली मोहल्ले के मुझे क्या कहते, मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। पर तूने तो मेरी इज्जत के बारे में एक भी बार नहीं सोचा ना। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको उस लड़के के बारे में नहीं बताया क्योंकि माँ आप हमारी शादी को लेकर कभी नहीं मानती, क्योंकि माँ वो अदर कास्ट का था। हाँ माँ, दे दूंगा, माफ कर दो। हाँ माँ, माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कदम नहीं उठाने की हूँ। ठीक है, मैंने माफ कर दिया, लेकिन हाँ, आगे से तू ये उल्टे सीधे काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है माँ। जा अब अंदर। लबीस बेटा, तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने कभी तुझे वो प्यार नहीं दिया जो एक माँ को अपने बच्चों को देना चाहिए। मैं सारा प्यार उस पे ही लुटाती रही। मैं सोचती थी कि तेरी हाइट छोटी है, तू किसी काम का नहीं है। जब मैं तुझे बाहर लेके जाती थी ना तो सब लोग मुझे बहुत कुछ सुनाते थे और मुझे तेरी वजह से बेइज्जती महसूस होती थी। बेटा, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, आप माफी मत मांगो, अब आपको अकल आ गई है ना। हाँ बेटा, चल आजा।